जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के एक प्यारी सी महिमा से भरा एक गुरु जी का प्यारे से सत्संग लेकर फिर से आप सभी के सामने आ गया हूँ। संगत जी, ये सत्संग भी गुरु जी की पुरानी संगत का है और एक आंटी जी अपनी आवाज़ में बहुत अच्छे से सत्संग को सुनाने जा रही हैं। सत्संग को पूरा सुनना, गुरु जी की ऐसी महिमा जो गुरु जी के समय की थी। संगत जी, गुरु जी के समय के जो सत्संग है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं और उनमें गुरु जी की महिमा बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी महिमाएं होती हैं। संगत जी, तो सत्संग को ज़रूर सुने और सत्संग को पूरा सुने। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है और गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, आंटी जी का सत्संग बहुत ही प्यारा है और गुरु जी ने आंटी को बहुत ब्लेस किया है। तो संगत जी, सत्संग के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि कैसे गुरु जी महाराज ने आंटी जी को अपना भक्त बनाया है। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। संगत जी, सत्संग प्रारंभ करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग गुरु जी की ब्लेस्ड संगत, ओल्ड संगत मधुगाबा आंटी जी का है। भगवान शिव धरती पर गुरु जी के रूप में आए हैं और आप उनसे एम्पायर स्टेट में मिल सकते हैं। मैंने यह शब्द गुरु जी के एक भक्त श्री गुप्ता से सुने, जो कि हमारे घर आए हुए थे। मैंने एकदम सोचा, भगवान तो हर जगह होते हैं, केवल एम्पायर स्टेट में ही क्यों? और मैंने निश्चय किया कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। जब मैं वहाँ गई तो मेरी शंकाएं और बढ़ गईं। गुरुजी एक लकड़ी के कैबिनेट पर जूते पहनकर बैठे हुए थे और दो महिलाएं उनकी बाजुएं दबा रही थीं। मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मैं सोचने लगी कि यह मैं कैसी जगह आ गई हूँ। मैं चुपचाप बैठ गई और जब चाय प्रसाद आया तो मैंने वो नहीं लिया। मुझे गुरुजी के संगत की यह बातें पता नहीं थी। चाय प्रसाद लेना, शब्द कीर्तन सुनना और लंगर करना, मैं बस गुरुजी को और उन दो महिलाओं को देखे जा रही थी और सोच रही थी कि इस बात का कोई विरोध क्यों नहीं कर रहा था और कैसे सब मूर्ख बन रहे थे। मैंने गुरुजी के पास जाकर उनसे बात करने की सोची, लेकिन तभी वह उठकर कमरे में अपने कपड़े बदलने के लिए चले गए। फिर वह लौटकर अपनी गद्दी पर आकर बैठे। फिर से मैंने जाकर उनसे सवाल करने का सोचा, अगर आप सच में भगवान शिव हैं तो धरती पर इतने जुर्म क्यों होने देते हैं? मैं एक संगत दंपति कपिल अंकल और आंटी के साथ बैठी हुई थी और मैं उनसे बोली कि हमें गुरुजी के पास जाकर उनसे यह पूछना चाहिए। उन्होंने मुझे चुपचाप बैठ जाने को कहा। मैं आग्रह करती रही पर वे नहीं माने। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सब चुपचाप क्यों बैठे हुए थे। अंत में मैं उठकर गुरुजी के पास गई। मैंने गुरुजी से जाकर पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने जवाब नहीं दिया और इशारे से मुझे चले जाने को कहा। मेरे पास उनसे पूछने के लिए इतने सारे सवाल थे, लेकिन वह गुस्से से इशारे करके मुझे जाने को कहते रहे। तब तक लंगर प्रसाद परोसा जाने लगा और एक भक्त श्री सिंगला ने मुझे सवाल करना छोड़कर लंगर करने को कहा। वह भी मुझसे अप्रसन्न थे, परंतु बोले कि गुरुजी पहले से ही मेरे सारे सवाल जानते थे। अब मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने क्या अपराध किया था कि गुरुजी और उनके भक्त दोनों मुझसे गुस्सा थे। मैं रोने लगी और मैंने लंगर करने से मना कर दिया और मेरे पति और दोनों बच्चों ने भी। हम बाहर चले गए जहाँ जूते रखे हुए थे। मैं रोए जा रही थी। मैंने ऐसा क्या कहा या क्या किया था
कि सब मुझसे अप्रसन्न थे। और तो और मैंने श्री सिंगला को उन महिला संगत जिनके साथ मैं आई थी को शिकायत करते सुना कि वह कैसे लोग मंदिर लेकर आ रही थी और लाने से पहले उनको मंदिर के बारे में क्यों नहीं बताया था। मैं घर वापस जाते समय सारे रास्ते रोती रही और अपने पति को कहती रही कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था कि मुझे इतनी डांट पड़े। मेरे पति मुझे चुप कराते रहे और बोले कि गुरुजी के पास दोबारा जाकर हम अपना समय नष्ट नहीं करेंगे। घर पहुंचकर मेरे पति और बच्चे सो गए, लेकिन मेरे मन में अभी भी सवाल था, सारी दुनिया में इतना अधर्म था, इसके बारे में कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा था। मैं अपने विचारों में खोई हुई थी कि मुझे एक सुगंध आई। मैंने अपने आसपास देखा कि वह सुगंध कहाँ से आ रही थी, पर मुझे कुछ पता नहीं चला। मैंने अपने पति को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो यह कहकर सो गए कि मेरे रोने से वो परेशान हो गए हैं और उन्हें नींद आ रही थी। फिर मुझे गुरुजी दिखे। वह मुझे एक जगह ले जा रहे थे जहाँ भगवान शिव और शेषनाग थे। मैंने भगवान शिव की जटाओं से बारिश की बूंदें गिरते हुए देखी और मैं शांति की अनुभूति हुई। मैंने बड़े मंदिर का शिवलिंग भी देखा। फिर गुरुजी ने मुझे कुछ पीने को कहा। मैंने उनसे पूछा कि वह क्या था, पर उन्होंने मुझे बस वह पीने को कहा। मैंने वो गुरुजी से और मांगा। वह बोले कि जितना मैंने पिया था वह पर्याप्त था, मैं इससे अधिक लूँगी तो दीवानी हो जाऊँगी। इस घटना के कुछ दिनों बाद तक मेरा पूरा घर सुगंध से भरा रहा और मुझे यह नहीं समझ आ रहा था कि यह सुगंध आ कहाँ से रही थी। मैंने अपने पड़ोसियों के घर जाकर पूछा कि उन्होंने कौन सी अगरबत्ती जलाई थी, पर वे बोले कि उन्होंने कोई अगरबत्ती नहीं जलाई थी। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। गुरुजी की एक संगत श्रीमती पुष्करना को इस बात का पता चला और तो वह मेरे घर आई। उन्होंने मुझे बताया कि यह गुरुजी की खुशबू थी और उन्होंने मुझे बड़े मंदिर के बारे में भी बताया। मैंने मंदिर जाना शुरू किया। मैं प्राय अपने सपने के बारे में सोचती, किंतु मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने क्या देखा था। एक दिन गुरुजी ने एक संगत जो मलेरकोटला में रहते थे और मास्टर जी के नाम से जाने जाते थे को बताया कि उन्होंने मुझे दर्शन दिए थे और अमृत पिलाया था। जब मैं बड़े मंदिर गई तो मास्टर जी मुझसे बोले कि गुरुजी मुझे याद कर रहे थे और गुरुजी ने उनको यह सब बताया था। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि मुझे जो सुगंध आ रही थी वह गुरुजी की थी। अब मुझे विश्वास हो गया था कि गुरुजी शिव भगवान थे। हमने हर शनिवार नियमित रूप से गुरुजी के यहाँ जाना शुरू कर दिया। संगत जी, हमारे गुरुपांव महाशिव हैं, ये सब जानते हैं और उनकी पुरानी संगत भी जानती है कि हमारे गुरुजी महाराज की कितनी कृपा है, कितनी ब्लेसिंग्स हैं और वो हम सभी संगत को हर पल ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। इसी के साथ संगत जी, ये सत्संग को विराम करने का समय आ गया है और संगत जी गुरुजी महाराज के महामंत्र के साथ हम इस सत्संग को विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। तो संगत जी, आप सभी को ये सत्संग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट में जय गुरुजी ज़रूर लिखें। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने सत्संग को भी रिकॉर्ड करके ज़रूर भेजें। तब तक के लिए नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।